बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस सेमेस्टर में हम कोर्स पढ़ेंगे मैकेनिक्स 1। कोर्स कोड है फिजिक्स 101 एंड द रिकमेंडेड बुक्स आर फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स बाय हॉलिडे, रेज़निक एंड क्रेन, and the second one is vector analysis by Spiegel. Let us start with first chapter, that is vector analysis. आज के इस लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करेंगे उनमें पहला टॉपिक है रिव्यू ऑफ वेक्टर्स and second is their fundamental operations, and third is how to represent a vector in 2 dimension and 3 dimension. वेक्टर पर जाने से पहले आप लोग फेमिलियर होंगे फिजिकल क्वांटिटीज से। व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज? ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज, जिनको हम मेजर कर सकते हैं। इनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट वन इज नोन एज स्केलर एंड सेकेंड वन इज नोन एज वेक्टर। तो स्केलर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको एक्सप्रेस करने के लिए आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड रिक्वायर होती है विद द प्रॉपर यूनिट। लाइक अगर मैं कहूँ कि 5 kg शुगर जो है वो मेजर कर दें, तो आप देख सकते हैं कि मैंने 2 चीज़ों का सहारा लिया है, एक है 5 और दूसरा जो है वो kg। तो 5 जो है वो मैग्नीट्यूड हो गया और kg इसका यूनिट हो गया। तो इन 2 चीज़ों के साथ हम बात को आसानी से समझ सकते हैं। ऐसी तमाम क्वांटिटीज़ जिनको एक्सप्रेस करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड और प्रॉपर यूनिट रिक्वायर हो, ऐसी क्वांटिटीज़ को स्केलर क्वांटिटीज़ जो है वो बोला जाता है। इसी तरह वेक्टर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनको एक्सप्रेस करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी रिक्वायर होती है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो ऐसी चीज़ें जिनको एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन रिक्वायर हो, वो सब की सब वेक्टर क्वांटिटीज़ कहलाएंगी। और हमारा आज का फोकस इन वेक्टर क्वांटिटीज़ के साथ ही डील करना है, या हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। वेक्टर को सिंबॉलिकली जो है किसी भी अलामत से आप इसको ज़ाहिर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं किसी वेक्टर को अलामत ए से ज़ाहिर कर सकता हूँ, लेकिन इसको वेक्टर बनाने के लिए मुझे इसके ऊपर एरोहेड जो है वो बनाना पड़ेगा, या मैं इसको बोल्ड फेस लेटर में लिखूँ। तो कोई भी तरीका आप अडॉप्ट कर सकते हैं, या इसको बोल्ड कर लें या फिर इसके ऊपर एरोहेड जो है वो लगा लें। पिक्टोरियली आप वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक स्ट्रेट लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे और उसके एक एंड के ऊपर जो है वो एरोहेड बना देंगे। दैट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर्स के जो फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं उनमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये जो है वो शामिल हैं। एडिशन
से शुरुआत करते हैं, हाउ टू ऐड अ वेक्टर। लेट अस कंसीडर a two vector. First vector is in this direction. मैं इस वेक्टर का नाम जो है वो a रख लेता हूँ, और दूसरा जो वेक्टर है b वो इस डायरेक्शन में अगर हो तो हम कैसे इन दो वेक्टर्स को जो है वो ऐड करेंगे। स्केलर क्वांटिटीज़ को ऐड करना इंतहाई आसान है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 + 2 तो आपका आंसर होगा = 4। लेकिन वेक्टर्स की एडिशन जो है वो ऐसे नहीं है। वेक्टर्स एक ख़ास रूल्स को जो है वो फॉलो करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स डायरेक्शन। तो वी कैन ऐड वेक्टर ए विद वेक्टर बी यूजिंग हेड टू टेल रूल। और हेड टू टेल रूल का कानून ये है कि आप फर्स्ट वेक्टर को एज इट इज़ प्लॉट करेंगे, दैट इज़ वेक्टर ए, और वेक्टर बी को आप कनेक्ट कर देंगे वेक्टर ए के साथ इस अंदाज में कि जिस डायरेक्शन में वेक्टर बी था आप इसको उसी डायरेक्शन में जो है वो प्लॉट करोगे, और टेल ऑफ दिस वेक्टर बी उसको आप कनेक्ट कर देंगे विद द हेड ऑफ दिस वेक्टर ए। और इन दोनों को ऐड करने के बाद एक नेट रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो प्रोड्यूस होगा। जैसा कि स्केलर्स में भी आपने अभी देखा था कि 2 + 2 तो आंसर = 4। इसी तरीके से जब हम वेक्टर ए को वेक्टर बी में ऐड कर रहे हैं तो लाजमी सी बात है कि एक रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो प्रोड्यूस होना चाहिए, दैट इज़ फ्रॉम टेल ऑफ वेक्टर ए to the head of vector b, that is known as the resultant vector, that is the sum of vector a plus vector b। इसी पैटर्न के ऊपर हम दो से ज़्यादा वेक्टर्स को भी प्लस कर सकते हैं। लाइक अगर मैं 3 वेक्टर्स को जो है वो ऐड करूं कुछ इस अंदाज में कि वेक्टर ए जो है वो इस डायरेक्शन में हो, वेक्टर बी जो है वो इस डायरेक्शन में हो, वेक्टर सी जो है वो इस डायरेक्शन में हो, तो इन तीनों वेक्टर्स को मैंने हेड टू टेल कनेक्ट कर दिया, और इन तीन का जो रिजल्टेंट है उसको हम प्लॉट करेंगे फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर, और ये रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो सम होगा इन 3 वेक्टर्स का, a + b + c। इसी अंदाज में आप वेक्टर सब्ट्रैक्शन जो है वो भी परफॉर्म कर सकते हैं। वेक्टर सब्ट्रैक्शन कोई नई चीज़ नहीं है, ये असल में वेक्टर एडिशन ही है। जस्ट आपने एक वेक्टर को रिवर्स कर देना है उसकी डायरेक्शन को। लाइक अगर मैं इन्हीं 2 वेक्टर्स को अगर सब्ट्रैक्ट करना चाहूँ तो मैं उनको सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूँ। कैसे कि अगर मैंने सब्ट्रैक्शन ऐसे करनी है, r = वेक्टर a माइनस वेक्टर b, तो मैं इसी इक्वेशन को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, वेक्टर a + -b। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर वही एडिशन का रूल जो है वो ले आया हूँ और माइनस को कनेक्ट कर दिया है विद वेक्टर b। इसका मतलब है मुझे इस वेक्टर b की डायरेक्शन को जो है वो रिवर्स कर देना है। तो अगर आप वेक्टर b की डायरेक्शन को रिवर्स करना चाहें तो आप इक्वल मैग्नीट्यूड का वेक्टर जो है वो प्लॉट करेंगे, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है वो आप क्या कर देंगे, अपोजिट टू दैट ऑफ b। तो दैट वेक्टर इज नोन एज -b वेक्टर। तो अब इन 2 वेक्टर्स को आप ऐड कर सकते हैं वेक्टर a को -b के साथ। तो उसकी डायग्राम जो है वो कुछ ऐसी बनेगी। वेक्टर a को आप उसी डायरेक्शन में प्लॉट करोगे जिस डायरेक्शन में वो वेक्टर मौजूद था, और वेक्टर b को आप इसके साथ कनेक्ट कर देंगे इन दैट डायरेक्शन।
दैट इज इक्वल टू माइनस बी। और अगेन रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो प्लॉट किया जाता है फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर, दैट इज नोन एज वेक्टर सब्ट्रैक्शन। इसी तरह आप वेक्टर को किसी स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। मल्टीप्लिकेशन विद अ स्केलर। लाइक अगर मैं एक वेक्टर ए प्लॉट करूं कुछ इस अंदाज में, तो आप इसका मैग्नीट्यूड लेट्स सपोज कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसकी लेंथ है दैट इज इक्वल टू 1 मीटर। ये फर्ज किया है मैंने, दैट इज इक्वल टू 1 मीटर। तो अगर हम इस वेक्टर को मल्टीप्लाई करें विद द स्केलर क्वांटिटी 2, तो आपने इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को जो है वो इन्हांस कर देना है 2 टाइम्स, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए। तो अब ये जो सेकंड वेक्टर बना हुआ नज़र आ रहा है आपको, इसकी लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसका मैग्नीट्यूड होगा दैट इज इक्वल टू 2 मीटर। तो इसी तरह आप इसको नेगेटिव क्वांटिटी से जो है वो मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर मैं इसी को -2 से मल्टीप्लाई करूं तो अब यही वेक्टर जो है वो इसी तरह से ऑफ सेम लेंथ होगा, लेकिन चूंकि इसको आपने -2 से मल्टीप्लाई किया है तो इसकी डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू -2 टाइम्स ए। तो इस अंदाज में हम स्केलर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं विद द वेक्टर को। वेक्टर्स की कुछ बुनियादी टाइप्स हैं जिनमें सबसे पहले जो है वो है नल वेक्टर। नल वेक्टर इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 0। जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो 0 होगा वो वेक्टर जो है वो नल वेक्टर कहलाएगा। मैथमेटिकली मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हों और दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हों लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन हो, लाइक अगर वेक्टर ए जो है वो इस डायरेक्शन में है और सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर मैं प्लॉट करूं इन अपोजिट डायरेक्शन दैट इज इक्वल टू बी, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर ए। तो अब अगर मैं इन दो वेक्टर्स को ऐड करूं, रिजल्टेंट वेक्टर दैट इज द सम ऑफ ए प्लस बी, तो आप देख सकते हो कि वेक्टर ए और इस बी की जगह पर मैं रिप्लेस कर सकता हूँ -a, तो जवाब जो है वो क्या आएगा 0। लेकिन इसके ऊपर मैं क्या लगा रहा हूँ एरो हेड, इसका मतलब ये है कि ये एक नल वेक्टर है। नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 0 होगा, लेकिन हम वेक्टर के लिए डायरेक्शन भी तो एसोसिएट करते हैं। अगर हम इसके साथ डायरेक्शन लगाना चाहते हैं तो फिर हम यहाँ लिखेंगे a vector whose magnitude is equal to 0 and have arbitrary direction, कि इसकी कोई भी सिमत हो सकती है, क्योंकि जिसका मैग्नीट्यूड ही 0 है उसको आप प्लॉट तो कर नहीं सकते। लेकिन समझाने के लिए मैं ऐसे कह सकता हूँ जैसे ये एक डॉट है और इस डॉट तो ये एक डॉट है और इस डॉट का मैग्नीट्यूड अगर मैं फ़र्ज़ कर लूँ कि 0 है तो इसकी कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, इसको जो है वो नल वेक्टर बोला जाता है।
इसी तरह सेकंड टाइप जो फंडामेंटल है वो है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर whose magnitude is equal to 1, और मैथमेटिकली यूनिट वेक्टर को अलामत ए से जाहिर किया जाता है और इसके ऊपर हैट कंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम अ यूएल वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का मैथमेटिकल रिलेशन हो जाएगा अ यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय its magnitude, that vector's magnitude। और यूनिट वेक्टर को किसी भी डायरेक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लाइक इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और 3 डायमेंशन सिस्टम, x axis, y axis and z axis, x, y and z। तो यूनिट वेक्टर जो x डायरेक्शन में है उसको i से रिप्रेजेंट किया जाता है, i हैट, और j हैट जो है फॉर y एक्सिस एंड k हैट फॉर z एक्सिस। So these are the unit vector in the direction of x, y and z। अब हम देखेंगे कि हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर इन 2 डायमेंशन। Let us consider x and y axis। That is x and y। अब यहाँ पर अगर मैं एक वेक्टर को कुछ ऐसे प्लॉट करूँ और इसका नाम जो है मैं ए रख देता हूँ, वेक्टर ए, और वेक्टर ए जो है वो एंगल थीटा बना रहा है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो इस अंदाज में हम किसी भी एक वेक्टर को इन 2 डायमेंशन जो है वो प्लॉट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस। ऑन द सेम पैटर्न वी कैन प्लॉट इन वाई एंड जी एक्सिस, जी एंड एक्स एक्सिस। अब अगर हमने इसके कंपोनेंट्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हो और इस वेक्टर की इक्वेशन लिखनी हो तो उसके लिए आप क्या तरीक़ाकार इख्तियार करेंगे? इसके कंपोनेंट्स बनाने के लिए आप वेक्टर ए के हेड से एक परपेंडिकुलर प्लॉट करेंगे ऑन एक्स एक्सिस लाइक दिस। अगर मैं एक परपेंडिकुलर प्लॉट करूं तो आप देख सकते हैं कि ये डॉटेड लाइन इस हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस को कट कर रही है इस पॉइंट के ऊपर, और अगर मैं यहाँ पर एक एरो हेड लगा दूं और एक एरो हेड जो है वो मैं यहाँ लगा दूं, तो अब आप देख सकते हो कि ये जो डायग्राम है ये वेक्टर एडिशन के रूल को जो है वो फॉलो कर रही है कि अगर ये फर्स्ट वेक्टर हो तो फर्स्ट वेक्टर के हेड को हमने कनेक्ट किया सेकंड वेक्टर के टेल के साथ और रिजल्टेंट वेक्टर को कनेक्ट किया फ्रॉम टेल टू टेल एंड हेड टू हेड। इट मीन्स हेड टू टेल रूल जो है वो ये डायग्राम फॉलो कर रही है। जबकि ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है आप इसको लेबल कर सकते हो ए एक्स वेक्टर के साथ और वर्टिकल कंपोनेंट को आप लेबल कर सकते हो वेक्टर ए वाई के साथ। और अगर हम इस ए एक्स और ए वाई को एक्सप्रेस करना चाहें इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए एक्स इज इक्वल टू वेक्टर ए एक्स का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय इट्स डायरेक्शन। क्योंकि ए एक्स वेक्टर हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में था तो हमने यूनिट वेक्टर आई के साथ इसको अटैच कर लिया। इसी तरह हम ए वाई वेक्टर को जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं ए वाई
द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए वाई मल्टीप्लाई बाय इट्स डायरेक्शन दैट इज जे, बिकॉज ये जो वेक्टर था वो वर्टिकल कंपोनेंट था इस वेक्टर का और जो डायरेक्शन थी वो थी y। अब अगर हम इस वेक्टर को मैथमेटिकली लिखें इक्वेशन की फॉर्म में तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि वेक्टर a इज द सम ऑफ टू वेक्टर्स दैट इज ax प्लस ay, और वी कैन राइट इट एज magnitude of vector ax times its direction plus vector ay magnitude multiply by its direction। तो इस अंदाज में आप 2 डायमेंशन के अंदर एक वेक्टर जो है इसको एक्सप्रेस कर सकते हो। इसी डायग्राम के ऊपर अगर हम पाइथागोरन थ्योरम जो है वो अप्लाई करें तो आप देख सकते होंगे कि ये जो हॉरिजॉन्टल साइड है, लेट अस से दैट पॉइंट इज O, दिस पॉइंट इज P एंड दिस पॉइंट इज Q। तो लाइन फ्रॉम O to P इज नोन एज बेस, फ्रॉम P to Q is known as perpendicular, and from O to Q is known as hypotenuse। तो जब हमें ये आइडेंटिफाई हो गया बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस, तो हम यहाँ से पाइथागोरन थ्योरम जब अप्लाई करेंगे इसके ऊपर तो हाइपोटेनस का स्क्वायर ओ क्यू का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ओ क्यू जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को, सो वेक्टर ए एंड ओ पी रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ vector ax plus pq represents the magnitude of vector ay। अगर हमने वेक्टर a का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो वेक्टर a का मैग्नीट्यूड बराबर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि अगर आपने किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है तो आप उसके कंपोनेंट्स का स्क्वायर करोगे, उनको ऐड करोगे और उसका स्क्वायर रूट ले लोगे तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो फाइंड आउट किया जा सकता है। इसी तरह हम ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं इस ट्राइंगल से कि आपने इस वेक्टर ए को किस डायरेक्शन में या किस एंगल के ऊपर प्लॉट करना है यूजिंग trigonometric ratio tan of theta। Tan of theta is the ratio of perpendicular to base। अब इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि परपेंडिकुलर जो है वो मैग्नीट्यूड ए वाई के बराबर है, जबकि हॉरिजॉन्टल जो बेस पार्ट है दैट इज इक्वल टू ए एक्स। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे दैट इज इक्वल टू ए वाई डिवाइडेड बाय ए एक्स। तो अगर हमने थीटा वो डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स। तो इससे हम वो एंगल फाइंड आउट कर लेंगे जिस एंगल पर हमने उस वेक्टर को प्लॉट करना है इन 2 डायमेंशन। इसी अंदाज में हम वेक्टर को 3 डायमेंशन में जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये
डायग्राम आप लोग देख रहे होंगे। इस बॉक्स में ये एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस है, ये जो एक्सिस है दैट इज़ वाई एक्सिस, और अबव जो है वो जी एक्सिस प्लॉट किया गया है। और ये रेड कलर का जो वेक्टर है जो कि इस ओरिजिन से प्लॉट किया गया है टू द अबव साइड ऑफ दिस क्यूब, तो ये वेक्टर ए जो है वो मैंने प्लॉट किया है। अब इस वेक्टर ए के जो है 3 डायमेंशन के अंदर 3 कंपोनेंट्स होंगे। अगर आप इस डायग्राम में देखो तो आपको ये ग्रीन कलर का एक वेक्टर हॉरिजेंटल एक्स वाई प्लेन के अंदर जो है वो प्लॉट किया हुआ नज़र आ रहा होगा, एक्स और वाई प्लॉट। तो ये ग्रीन वेक्टर आप ऐसे कंसीडर कर सकते हो, द इमेज ऑफ दिस वेक्टर ए इन एक्स वाई प्लेन। और इस क्यूब के कॉर्नर से अगर आप एक परपेंडिकुलर लाइन देखें तो वो इस पॉइंट तक जा रही है जो कि टच कर रही है ऑन वाई एक्सिस। तो इस पॉइंट को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किस अंदाज में कि x की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी और y की वैल्यू को हम ए वाई से रिप्रेजेंट करेंगे और z एक्सिस की वैल्यू जो है वो यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर 0 होती है। इसी तरह हम जब इस हेड को इस एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर प्लॉट करेंगे ऑन एक्स एक्सिस, तो ये जिस पॉइंट के ऊपर टच करेगा, इस पॉइंट के ऊपर अगर हम जो वैल्यूज़ लिखना चाहें तो ए एक्स की वैल्यू आपको यहाँ मिलेगी, जबकि वाई और जी कंपोनेंट जो हैं वो 0 होंगे। इसी अंदाज में अगर हम इस क्यूब के इस टॉप कॉर्नर को इस साइड पर देखें तो ये इस वेक्टर ए को अगर मैं डॉटेड लाइन के ज़रिए परपेंडिकुलर प्लॉट करूं जो कि कट करे जेड एक्सिस को इस पॉइंट के ऊपर, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उनको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, ये एक्स की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी, वाई की वैल्यू भी 0 होगी और जी की वैल्यू जो है वो ये जी लिखी जाएगी। तो इस अंदाज में हम इनके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो लिख सकते हैं। ये जो डॉटेड लाइन कट कर रही है जेड एक्सिस को इस पॉइंट के ऊपर, तो ओरिजिन से लेकर यहाँ तक का जो फासला है, अगर मैं इसको आगे तीर का निशान लगा दूँ तो ये कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर ए बन जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ जी एक्सिस, और इसको मैं अलामत ए जी से जाहिर करूँगा। अभी हमने सीखा था कि यूनिट वेक्टर जो कि जेड डायरेक्शन में प्लॉट किया जाता है, तो उसके लिए हम ए जी वेक्टर को इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर भी लिख सकते हैं कि ए जी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय इट्स डायरेक्शन। इसी अंदाज में अगर हम इस एक्स वाई प्लेन के अंदर आ जाएं तो इस एक्स वाई प्लेन में आप देख सकते होगे कि मैंने यहाँ पर एक वेक्टर ए एक्स लिखा है और यहाँ पर वेक्टर ए वाई लिखा है। और अगर मैं इस ट्रायंगल को हाईलाइट कर दूँ, ये तो आप इस ट्रायंगल के ऊपर अगर देखें क्या ये हेड टू टेल रूल को फॉलो कर रहा है, तो अगर ये देखें कि ये फर्स्ट वेक्टर है, हमने फर्स्ट वेक्टर के हेड को कनेक्ट किया है विद द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर, और रिजल्टेंट जो वेक्टर है ये ग्रीन लाइन दैट इज फ्रॉम टेल टू टेल एंड हेड टू हेड। इसका मतलब है ये हेड टू टेल रूल को फॉलो कर रहा है। तो ये एक ट्रायंगल बन गई, यहाँ पर जो है वो एंगल 90 है और यहाँ पर जो है वो एंगल थीटा होगा। तो इसी तरह इसके हम ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल जो कंपोनेंट हैं वो भी लिख सकते हैं। तो ए एक्स को हम एक्सप्रेस करेंगे एज मैग्नीट्यूड ऑफ ए एक्स मल्टीप्लाई बाय इट्स डायरेक्शन, और इसी तरह हम वेक्टर ए वाई को जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए वाई वेक्टर इज इक्वल टू ए वाई मैग्नीट्यूड इनटू द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर जी। और अगर हम
इन तीनों कंपोनेंट्स को कंबाइन कर लें तो फिर वेक्टर ए जो है उसको आप ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के। 2 डायमेंशन में तो वेक्टर ए जो है वो एंगल थीटा बना रहा था और इसको हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan ऑफ थीटा से जो है वो फाइंड आउट कर लिया कि हमने इसको किस एंगल के ऊपर जो है वो प्लॉट करना है। लेकिन 3 डायमेंशन के अंदर ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है और यहाँ पर ये जो वेक्टर ए है वो एंगल अल्फा कंस्ट्रक्ट कर रहा होगा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसको हम अलामत अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे, और वाई एक्सिस के साथ ये वेक्टर जो एंगल बना रहा होगा उसको हम डिनोट करेंगे अलामत बीटा से, और यही वेक्टर जो रेड वेक्टर आपको नज़र आ रहा है जो एंगल जी एक्सिस के साथ कंस्ट्रक्ट करेगा, दैट इज़ नोन एज गैमा। और यहाँ पर अब हम एक कंसेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे, दैट इज़ नोन एज डायरेक्शन कोसाइन, कि हम 3 डायमेंशन में इनके डायरेक्शन कोसाइंस जो हैं वो फाइंड आउट करते हैं। मीन्स ये वेक्टर ए जो है जो एंगल अल्फा बीटा और गैमा कंस्ट्रक्ट कर रहा है विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं cos ऑफ अल्फा cos ऑफ बीटा एंड cos ऑफ गैमा। तो ये इसके डायरेक्शन कोसाइन बन जाएंगे। cos ऑफ अल्फा को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, cos ऑफ बीटा को M से और cos ऑफ गैमा को N से। cos जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है बेस टू द हाइपोटेन्यूज। तो अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि हम वेक्टर cos ऑफ अल्फा को लिख सकते हैं एज अ रेशियो ऑफ ए एक्स टू ए, वेक्टर ए एक्स का मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। इसी तरह हम cos ऑफ बीटा जो है इसको लिख सकते हैं एज ए वाई ओवर ए, कि वेक्टर ए वाई का मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। इसी अंदाज में हम cos ऑफ गैमा जो है इसको लिख सकते हैं ए जी ओवर ए, वेक्टर ए जी एंड वेक्टर ए, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए जी एंड वेक्टर ए। इसी से हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो इज इक्वल टू 1 आता है या नहीं आता। हमें डेफिनेशन मालूम है कि वेक्टर यूनिट वेक्टर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो अभी ये 3 डायमेंशन में वेक्टर को एक्सप्रेस करने का तरीका हमने देखा है, दैट इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के। तो हम उसको यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं और ए को उसके साथ डिवाइड करते चले जाएं, प्लस ए वाई जे ओवर ए प्लस ए जी ओवर ए इंटू के। तो यहाँ से ये जो ए एक्स है
ए एक्स ओवर ए दैट इज़ इक्वल टू कॉज ऑफ अल्फ़ा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉज ऑफ अल्फ़ा टाइम्स आई प्लस और ए वाई ओवर ए इज इक्वल टू कॉस बीटा दैट इज इक्वल टू कॉस बीटा टाइम्स जे। इसी तरह थर्ड जो है वो कॉज ऑफ गैमा टाइम्स के बराबर हो जाएगा। और अभी हमने देखा था कि कॉज ऑफ अल्फ़ा को हम एल से, बीटा को एम से और गैमा को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ एल टाइम्स आई प्लस एम टाइम्स जे प्लस एन टाइम्स के। अगर हम यहाँ पर नॉर्म कंसीडर कर लें ऑन बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन तो ये ऐसे लिखा जाएगा यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, अभी मैंने तरीका बताया था कि जब भी आपने किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना हो तो उसके कंपोनेंट्स का जो है वो स्केयर करते हैं, ऐड करते हैं और फिर आप स्केयर रूट ले लेते हैं। तो वही चीज़ अगर मैं यहाँ पर लिखने जाऊँ तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा कि वेक्टर ए एक्स का स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस ए वाई स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस ए जी स्केयर ओवर ए स्केयर और फिर इसका जो है वो हम स्केयर रूट कंसीडर कर लें। तो वही इक्वेशन फिर इस तरीके से एक्सप्रेस की जाएगी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ ए एक्स स्केयर प्लस ए वाई स्केयर प्लस ए जी स्केयर ओवर ए स्केयर। और ए एक्स स्केयर प्लस ए वाई स्केयर प्लस ए जी स्केयर ये चूँकि तीनों कंपोनेंट्स हैं किसके, वेक्टर ए के, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ दैट इज़ इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ ए स्केयर ओवर ए स्केयर। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे दैट इज़ इक्वल टू 1 और स्केयर रूट ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 1। तो इससे ये बात साबित हो गई कि यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज़ इक्वल टू 1। थैंक यू।